यादव, न्यूज़ 20 से आपको ले चलता हूँ कालीचरण चौराहे पर, जहाँ पर सपाक्स पार्टी के द्वारा किया गया एक बड़ा ही शांति प्रदर्शन, जिसमें आरक्षण को लेकर बड़ी मांगे मुद्दों को लेकर चल रही थी। वैसे उसमें आइए जानते हैं आपसे, आपका क्या कहना है। जो शांति समागम किया गया है, रखा गया है, उसमें पूछते हैं आपसे, आज आपका क्या कार्यक्रम रहा है? आज हमारा कार्यक्रम था कि जो आरक्षण जब शुरू हुआ था उस समय हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने आत्मदाह किया था। उसमें नहीं तो किस वजह से आत्मदाह किया था वो तो? जो आरक्षण लागू हुआ था उस समय। कौन सा आरक्षण लागू? मंडल आरक्षण हुआ था, मंडल कमीशन ने दिया था। मंडल आयोग VP सिंह द्वारा मंडल आयोग का किया था, आरक्षण लागू किया था मंडल आयोग। उसमें जो आपके कहना सहयोगियों ने आत्मदाह किया था, उनकी शांति शोक रखे आप? उनके लिए शांति शोक की श्रद्धांजलि दी है। जी जी, पहले जिन्होंने आत्मदाह किया था राजीव गोस्वामी जी ने पहला आत्मदाह किया था, तो उनकी श्रद्धांजलि आज सभा थी जो हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए कुछ और जन से जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। आपका क्या कहना है? राजीव श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए कुछ महिला सहयोगी हैं, उनसे ही पूछते हैं उनका क्या कहना है आरक्षण के प्रति, और आरक्षण का जो विस्फोट चल रहा है, सामाजिक विस्फोट, आरक्षण विस्फोट चल रहा है, इसमें क्या कहना है, क्या मांगे हैं, क्या आधार है, और क्यों ये समाज में कहना चाहिए विघटन क्रियाएँ चालू हो रही हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्या फिर कहना चाहिए पॉलिटिकल एजेंडे हैं, पूछते हैं अपन। आरक्षण जो है वो व्यक्तिगत ना हो के अपने क्वालिटी के बेस पे दिया जाना चाहिए, और हमारा जो उद्देश्य है, मोटो है, वो इसी के लिए है कि मतलब इस प्रकार से समाज में या देश में किसी भी प्रकार का अनहित ना हो किसी का। अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो उसको उस बेस पे उतारा जाए, ना कि व्यक्तिगत तौर पे। इसमें आरक्षण को क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए समाज का कलंक या काला कानून मानते हैं, दुश्मन मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। इसमें बराबर से सबको सम्मान मिलना चाहिए, गरीब अमीर मतलब इसमें कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज जो आरक्षण कहना चाहिए समाज में कहना चाहिए कलंक बन के रह गया, इससे कहना चाहिए इतनी कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं, इससे कहना चाहिए इतने विघटनकारी विस्फोट हो रहे हैं, इसमें आपका कहना चाहिए कुछ एक अलग से कुछ एक होना चाहिए मोटिवेशन, इसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे आप? ये समाज के लिए आज के समय में वर्तमान में कलंक ही है, क्योंकि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप जाति बेस पे उस पद तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपके अंदर क्वालिटी है और कंपटीशन बेस पे अगर आप नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो मेहनत कर रहा है और उसको उस पदवी तक आगे जाके नहीं मिलता है, तो वो इतना हताश हो जाता है कि अपनी मतलब जान तक देने के लिए उतारू रहता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पर्सनल किसी को ना लेके, अगर किसी व्यक्ति में पर्सनल क्वालिटी है तो उसको उस मुद्दे तक समाज में, देश में पहुंचाना चाहिए। आज जैसे कि हम देख रहे हैं समाज में बढ़ते आरक्षण को लेकर, समाज OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST एक्टी हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे श्रवण हो, तो कहना चाहिए समाज की थाली बिगुल बजाते घूम रहे हैं, उसका कहना चाहिए आप जीता जागता प्रमाण है। कहना चाहिए आपके सहयोगी ने आत्मदाह किया, तो ये कितना कहना चाहिए कहीं से कहाँ तक कहना राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए लागू कर रही है, तो कहाँ तक कहना चाहिए इसको आप मानते हैं, कितना बुरा मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं? जहाँ तक वो बात प्रतिभाओं की है तो प्रतिभाओं का हनन तो हो ही रहा है आरक्षण से, तो इसको आर्थिक आधार पर करेंगे तो जो चूँकि प्रतिभाएं हमारी हैं वो उसको आगे आएँ। दूसरा ये कि सामाजिक कुरीतियाँ ज़्यादा फैल रही हैं, उससे लोगों के अंदर हीन भावना आ रही है जो मेहनत करते हैं आगे निकलने की। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार द्वारा कहना चाहिए आरक्षण का लागू किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण लागू किया जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार के लिए? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप आर्थिक आधार पर उसको लागू करें, आरक्षण जैसी कुरीति को दूर करें, जिसमें सामाजिक विघटन ना हो, जातिगत और विशेष वर्ग में किसी प्रकार का, या दोबारा ऐसा कोई गोस्वामी जी आत्मदाह ना करे, या ऐसा कोई आत्मदाह का प्रयास ना हो, और ना कोई ऐसी सामाजिक गतिविधियाँ। आइए हम और जानते हैं राजीव गोस्वामी का आत्मदाह निष्फल ना जाए जी। राजीव गोस्वामी जी का आत्मदाह जो किया था उनने, जिस मांग को रखते हुए वो मांग निष्फल ना जाए। आप देख रहे थे न्यूज़ 20 से आदित्य यादव के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में। जैसे कि आरक्षण का जो व्यापी जहर है समाज में घुलता जा रहा है, हर एक नस में घुलता जा रहा है, वो हर आदमी के लिए कहीं ना कहीं काट रहा है, चुभदायक है। इसके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज जा रहा है।